अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, आज से कुछ ही दिनों पहले इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय ट्रक पर एक हमला किया गया है, जिसका हस्बे रवायत इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाला जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि बीजेपी के अपने ही कश्मीर के लगाए गए एक्स गवर्नर की तरफ से बीजेपी लीडरशिप की एंटी पाकिस्तान और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट पर कुछ अहम खुलासे किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये खुलासे बीजेपी के अपने ही पार्टी के मेंबर सत्यपाल मलिक की तरफ से किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सत्यपाल मलिक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलवामा अटैक से 3 से 4 हफ्ते पहले इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से इन अटैक्स के बारे में इंडियन गवर्नमेंट को कई इनपुट्स भी दिए गए थे। सत्यपाल मलिक की तरफ से मज़ीद खुलासा करते हुए ये भी कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट को इस इंटेलिजेंस इनपुट में क्लियरली बताया गया था कि इस अटैक में किस तरह के धमाका खेज़ मवाद और इंडिया की कौन सी पैरामिलिट्री फ़ोर्स और कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में ये अटैक किए जाएंगे। इस पूरी इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी बीजेपी लीडरशिप ने इस इंटेलिजेंस इनपुट को देखा अनदेखा कर दिया। इवन के फ्रेंड्स, आपको सुन के हैरानी होगी कि इस इंटेलिजेंस इनपुट में ये भी कहा गया था कि इस अटैक को किस बंदे की तरफ से किया जाएगा और ये बंदा कश्मीर की किन किन डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है। फ्रेंड्स, ये तमाम डिटेल्स हम अपनी मर्ज़ी से ही नहीं बता रहे, बल्कि इंडिया की अपनी ही रिनाउंड द क्विंट डिजिटल प्रिंट मीडिया की तरफ से ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट प्रिंट मीडिया पे शाया भी किया जा चुका है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के एक सीआईडी ऑफिसर की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को एक ऑफिशियल लेटर में इस अटैक के बारे में नोटिफाई भी कराया गया था। फ्रेंड्स, अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इनके मुताबिक इंडिया की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को इस अटैक के बारे में 11 से 12 बार अटैक से पहले नोटिफाई कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने अंधभक्तों की तरह अपनी आंखें बंद रखना ही बेहतर समझा। इवन के फ्रेंड्स, सुनने में बड़ी हैरानी होती है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलवामा अटैक में इन अटैकर्स की तमाम कॉल्स को अटैक से पहले टैप करके सुना जा चुका था। अब फ्रेंड्स, सवाल यहाँ पर यह आता है कि इंडिया की 56 इंच की चेस्ट वाली गवर्नमेंट और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पुलवामा अटैक से पहले इतनी क्रिटिकल इंटेल मौजूद थी, तो इस अटैक को रोकने के लिए ये नाकाम क्यों रहे। फ्रेंड्स, अगर इतनी क्रिटिकल इंटेल अगर किसी बनाना रिपब्लिक वाले मुल्क के पास भी हो तो वो उस अटैक को कम से कम रोकने की कोशिश तो ज़रूर करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर डॉट्स मिलाए जाएं तो ये पुलवामा अटैक्स बीजेपी की एंटी फासिस्ट लीडरशिप की तरफ से ही प्लान किए गए थे, क्योंकि फ्रेंड्स, इंडिया में इन पुलवामा अटैक से कुछ ही महीनों बाद जनरल इलेक्शंस होने जा रहे थे। क्योंकि फ्रेंड्स, बीजेपी लीडरशिप और ख़ुसूसी तौर पर नरेंद्र मोदी ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन के दौरान एंटी पाकिस्तान स्लोगन और इन पुलवामा अटैक्स को इमोशनली इंडियन आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए कई करोड़ों वोट बटोरे जा सकते हैं। इसी वजह से ये प्लान्ड पुलवामा अटैक कराए गए ताकि इंडिया की भोली भाली आवाम को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए दोबारा बीजेपी को पावर में लाया जा सके। जैसा कि फ्रेंड्स, किसी भी क्राइम या कंस्पिरेसी की इन्वेस्टिगेशन में इसकी सोर्स और बेनिफिशियरी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। 2019 के इंडियन जनरल इलेक्शंस में बीजेपी लीडरशिप को जो इंडियन अवाम की तरफ से भारी वोट दिया गया, वो पुलवामा अटैक के अगेंस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक एयर स्ट्राइक कराने पर दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर सत्यपाल मलिक की तरफ से एक दिल दहलाने वाला भी खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंडियन आर्मी के 78 ट्रक्स पर मबनी एक कॉन्वॉय को कश्मीर की स्ट्रीट से अननेसेसरी गुजारा गया, क्योंकि इंडियन आर्मी के इतने बड़े कॉन्वॉय को अनस्टेबल कश्मीर के रोड से कभी भी नहीं गुजारा जाता और यहाँ पर सीधा सीधा इंडियन आर्मी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की गई। इसी वजह से इंडिया की सीआरपी की तरफ से इंडियन होम मिनिस्ट्री को इस पूरे कॉन्वॉय के पर्सनल्स को एयरक्राफ्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के लिए 5 के आसपास एयरक्राफ्ट मांगे गए थे। जवाब में होम मिनिस्ट्री की तरफ से सीआरपीएफ को इन 5 एयरक्राफ्ट की फराहमी से सीधा सीधा इनकार किया गया। होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ,
दे रिफ्यूज टू गिव. अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता. 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया. ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ कह रहे हैं. होम मिनिस्ट्री से इजाज़त मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव. यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो. मज़ीद यहाँ पर सत्यपाल मलिक की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस कॉन्वॉय को कश्मीर के जिन रोड से गुजारा जा रहा था उन रोड्स को प्रॉपरली इंडियन आर्मी की तरफ से सिक्योर भी नहीं किया गया. पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया. एक भी जगह जहाँ वो मिलती है वहाँ दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट. नथिंग वाज डन. जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम. कितने लिंक रोड थे? अराउंड 8-10. 8-9 लिंक रोड जी, वो अनमैन्ड. दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लैप्स. दिस आल्सो आई टोल्ड देम. जो कि इंडियन आर्मी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के दौरान इंडिया की तमाम स्टेट्स में इंडियन आर्मी के तमाम कॉन्वॉयज़ को गुजारने के लिए हमेशा सिक्योर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिलिबरेटली इन रोड्स को सिक्योर नहीं किया गया. मज़ीद यहाँ पर सत्यपाल मलिक की तरफ से ये भी कहा गया कि बीजेपी लीडरशिप के पास इतना क्लियर इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद इनकी तरफ से इस हमले को रोकने के लिए कोई ठोस इक़दाम भी नहीं किए गए. मज़ीद खुलासा करते हुए सत्यपाल मलिक की तरफ से ये भी बताया गया कि पुलवामा अटैक के कुछ ही हफ्तों बाद जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इन एयरक्राफ्ट की फरहमी के बारे में सवाल करने गए तो उनको वहां पर चुप रहने को कहा गया. मज़ीद इनकी तरफ से ये भी बताया गया कि बीजेपी की करंट लीडरशिप और ख़ुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू एंड कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में इल इन्फॉर्म्ड हैं और कश्मीर के इश्यूज़ को ये सीरियसली नहीं लेते. मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं. फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि बीजेपी लेड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जब पुलवामा अटैक्स का पूरा ब्लेम पाकिस्तान पर लगाया गया तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खुले दिल से इस पुलवामा अटैक की इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड नेशंस या किसी थर्ड पार्टी से कराने की पेशकश भी की थी. जब इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि किसी थर्ड पार्टी से अगर इस पुलवामा अटैक की इन्वेस्टिगेशन कराई गई तो इस पूरी कंस्पिरेसी पर चढ़ा हुआ नकाब तो उतर जाएगा, इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन कराने से सीधा सीधा इनकार कर दिया. अगर इंडियन गवर्नमेंट को इतना यकीन था कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान की तरफ से कराया गया है तो अनबायस्ड थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन कराने में क्या मसला था. फ्रेंड्स, अब तो हाल यहाँ तक पहुँच चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पाकिस्तान के साथ इतनी ऑब्सेस्ड हैं, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैस भरे हुए गुब्बारे या किसी भी कबूतर को देख लें तो ये इनको भी पाकिस्तान की साजिश या पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए एजेंट बताने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते. फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर इस पूरे पुलवामा अटैक के ड्रामे और सत्यपाल मलिक की तरफ से दिए हुए खुलासों को एनालाइज़ किया जाए तो यहाँ पर इन पुलवामा अटैक का सबसे बड़ा बेनिफिशरी बीजेपी की लीडरशिप ही निकल के सामने आती है. इसी पूरे पुलवामा अटैक के बैकड्रॉप ड्रामे में बीजेपी की लीडरशिप ने इलेक्शन रैलीज़ में पाकिस्तान को सबक सिखाने के बदले में इंडियन अवाम से वोट बटोरे थे. फ्रेंड्स, हमेशा से ही इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में होने वाले तमाम अटैक्स का ब्लेम एज ए स्केपगोट पाकिस्तान पर लगाती आ रही है और अपनी ज़िम्मेदारियों से इंडियन गवर्नमेंट हमेशा हाथ खड़े कर देती है. हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान की पॉजिटिव और अमन की पेशकश को पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा जाता रहा है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस रीजन में इंडिया के साथ हमेशा अमन, मोहब्बत और इश्यूज़ पर डायलॉग करने की पेशकश की गई है. फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इंडियन गवर्नमेंट रवायती तौर पर जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ही दिनों पहले होने वाले पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अटैक्स का भी ब्लेम पाकिस्तान पर डाल रही है, लेकिन सच्चाई यहाँ पर यह है कि जम्मू एंड कश्मीर की आवाम इंडिया के साथ अपना मुस्तकबिल नहीं देखते. फ्रेंड्स, अब उम्मीद यही की जा सकती है कि कब इंडिया की अंधभक्त आवाम
اینٹی پاکستان کا پردہ اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے اپنے لیڈرز کو مجبور کرے کہ وہ اس ریجن میں پاکستان کے ساتھ دیر پا امن کے لیے مذاکرات شروع کرے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ہوپفلی آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔